जी। तो आप मुझे ये बताएंगे कि हमने लास्ट टाइम प्रपोजिशंस कहाँ तक पढ़ी थी? कोई आप में से अगर बता दे कि हमने प्रपोजिशंस कहाँ तक पढ़ी थी। मैंने आपको प्रपोजिशंस कहाँ तक पढ़ाई थी लास्ट, क्या चीज थी जो हमने डिस्कस की थी? एनीवन ऑफ यू कैन रिकॉल? ओके, इन्फर और डिड्यूस तक। ओके। ओके, चलें गुड हो गया। चलें गुड हो गया। चैलेंज। नाउ वी स्टार्ट प्रपोजिशन। अभी हमारा प्रपोजिशन का ही टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रपोजिशन का वेटेज है एमपीटी में वो ज्यादा है। प्रपोजिशन आपके तकरीबन 10 से 15 नंबर की, लास्ट टाइम भी तकरीबन 13 मार्क्स की जो प्रपोजिशन है वो आई थी। ठीक है। तो अब आपने जो अगली चीज है वो हमने ये याद रखनी है, जो मैं आपको ग्रुप 18 करवाने जा रही हूँ। और ग्रुप 18 में क्या है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप किसी को किसी चीज से रोकने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। वो वर्ड्स जो है वो सारे के सारे वर्ड्स आपके रोकने की सेंस में यूज होते हैं। अब वो वर्ड्स कौन से हैं? वो वर्ड्स हैं प्रोहिबिट। ठीक है। वो वर्ड आपके पास है प्रिवेंट। ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम हैं, आपको पता है। प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट इनका सिनोनिम नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि प्रोटेक्ट, देखे ना, जब आपने किसी को प्रोटेक्ट करना होता है तो आप फिर उसको जो है वो कहते हैं कि आपने वो चीज जो है उसकी तरफ नहीं जाना है। ठीक है। उसके बाद प्रिजर्व। उसके बाद एस्केप। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड है रेफ्रेन। ये भी आप यूज करते हैं, आपको पता है। ठीक है। एब्सटेन का वर्ड आप यूज करते हैं। एब्सटेन का वर्ड। ये जो सारे वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे, ये सारे वर्ड किस सेंस में यूज होते हैं? ये सारे वर्ड्स रोकने के लिए यूज होते हैं। तो जब आपने किसी को किसी चीज से रोकना होता है तो कोई ना कोई चीज तो होती है जिससे आप रोकते हो। जब आप किसी चीज से की सेंस में बात करते हैं तो आप इन सारे वर्ड्स के साथ एक ही प्रपोजिशन यूज करते हैं, और वो प्रपोजिशन क्या है? वो फ्रॉम है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यू कांट प्रिवेंट मी फ्रॉम लिविंग। LI। ठीक है। जी। ठीक है। तो आपने इन सारी चीजों के लिए, इन सारे वर्ड्स के लिए एक ही प्रपोजिशन यूज करना है, और वो क्या है? वो है फ्रॉम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ वी शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है। आपने इसके लिए एक ही प्रपोजिशन यूज करना है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके कुछ ग्रुप्स हैं 19 पे, जो किसी चीज के सामने झुकने के लिए आप वर्ड्स यूज करते हैं। जब आप किसी चीज के सामने झुकने के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं, आप जैसे आपके पास वो वर्ड उधर आता है सरेंडर, आप करते हैं। आप किसी के सामने सरेंडर करते हैं। ठीक है। आप स्टूप करते हैं। स्टूप। ठीक है। स्कम का वर्ड होता है। स्कम का वर्ड भी झुकने के सेंस में ही यूज होता है। स्कम। यील्ड का वर्ड होता है। यील्ड का वर्ड। अब ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड झुकने के सेंस में यूज होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो स्कम्प होता है इसका मतलब क्या होता है? ये जो स्कम्प वर्ड है इसका मतलब क्या है? ये जो होता है ना, ये भी यही होता है कि जब आप झुक जाते हैं, किसके सामने झुकते हैं? डेथ के सामने। ठीक है ना, स्कम टू डेथ। ठीक है। उसके सामने जब आपके मौत आती है, ठीक है, डेथ आती है। डेथ एक, नो डाउट डेथ इज ए नेचुरल फेनोमेना। ठीक है। वो एक अटल हकीकत है, वी कांट मतलब डिनाई इट। ठीक है। रिफ्यूज इट, हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन हम उस टाइम पे उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। जो डेथ के सामने सरेंडर करना होता है उसको आप स्कम कहते हैं, स्कम टू डेथ। ठीक है। इसी तरह सरेंडर का वर्ड है तो वो भी झुकने के सेंस में जो है वो यूज होता है। तो जब आप देखें कि जैसे जब आप किसी के सामने झुकेंगे, ठीक है, मतलब कोई ना कोई डेस्टिनेशन तो होगी ना जिसके सामने आप झुक रहे होंगे। वो आपकी कोई डेस्टिनेशन हो सकती है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। तो आपने इन सारे वर्ड्स के साथ एक ही प्रपोजिशन यूज करना है, और वो क्या है? वो है टू। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ टू नॉट सरेंडर टू दी टेररिस्ट। ठीक है। आपने इन वर्ड्स के साथ एक ही प्रपोजिशन यूज करना है, और वो है टू। समझ आ गई है?
गॉट माई पॉइंट, ओके गुड। उसके बाद नेक्स्ट, आपके पास कुछ वर्ड हैं जिनको आप माहिर होने के सेंस में यूज करते हैं, किसी की एक्सपर्टीज के बारे में बात करते हैं। आप स्किलफुल होते हैं जब, मतलब किसी चीज में आप एक्सपर्ट होते हैं, उसके लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं, आपको पता है इसके लिए आप अडेप्ट का वर्ड यूज करते हैं। अडेप्ट का मतलब भी होता है माहिर होना, ठीक है। प्रोफिशेंट का वर्ड आप यूज करते हैं, प्रोफिशेंट, ठीक है, प्रोफिशेंट का वर्ड आप यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करूं तो अकॉम्प्लिश्ड का वर्ड आप यूज करते हैं, अकॉम्प्लिश्ड, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपर्ट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्किल्ड का वर्ड यूज करते हैं। जब किसी ना किसी के स्किल्ड होगी तो वो भी तो उस चीज में क्या होगा, वो अडेप्ट होगा, माहिर होगा, प्रोफिशिएंट होगा, अकॉम्प्लिश होगा। अब जब आप किसी ना किसी चीज में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, तो अब ये इन सारी चीजों में आप एक बात याद रखेंगे कि जब हम अडेप्ट होते हैं, मतलब यू आर स्किलफुल। अगर आप स्किलफुल हो तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जिसमें आप स्किलफुल हो। अब वैसे तो नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि ये स्किल्ड है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ यू आर स्किल्ड, तो आगे क्वेश्चन तो आएगा कि इन विच, मैं कहती हूँ ये स्किल्ड इन कंप्यूटर, ठीक है। तो आपने किसी ना किसी चीज में होना है, जब आपने किसी ना किसी चीज में होना है तो इन सारे वर्ड्स के साथ आप एक ही preposition यूज करते हैं, और वो क्या है, वो है इन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ही इज प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। ही इज एक्सपर्ट इन आईटी, ही इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश, समझ आई है। ही इज अडेप्ट इन फोटोग्राफी, समझ आ गई इस बात की आप सबको। अडेप्ट का मतलब ये होता है एक्सपर्ट होना, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है। 21 आपका ये ग्रुप है, और वो ये है कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप यूज करते हैं, किस सेंस में आप यूज करते हैं, उनको आप एक जैसे के लिए यूज करते हैं, एक जैसे के लिए। मतलब उर्दू मीनिंग जो है वो उसका एक जैसे के लिए। अब लेकिन वो वर्ड्स हैं कौन से, वो वर्ड्स आपको पता है कि जैसे इक्विवेलेंट का वर्ड आप यूज करते हैं, इक्विवेलेंट का वर्ड, ठीक है। उसके बाद इक्वल का वर्ड आप यूज करते हैं, इक्वल, ये भी तो एक जैसे के सेंस में यूज होता है ना। एकिन का वर्ड आप यूज करते हैं, ठीक है। लाइकनेस का वर्ड आप यूज करते हैं, लाइकनेस का, ठीक है। सिमिलर का वर्ड आप यूज करते हैं, सिमिलर, ठीक है। होमोलॉगस का वर्ड आप यूज करते हैं। होमो वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। होमोलॉगस, आइडेंटिकल, जैसे मैं कहती हूँ दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, तो वो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी होता है एक जैसे, ठीक है। आइडेंटिकल का वर्ड आप यूज करते हैं। क्लोज का वर्ड आप यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग का वर्ड आप यूज करते हैं, करस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद एनालॉगस का वर्ड आप यूज करते हैं, एनालॉगस, ठीक है। उसके बाद आप टेंटामाउंट का वर्ड यूज करते हैं। ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये जो टेंटामाउंट और एनालॉगस है, ये आपके बायो वगैरह उनमें यूज हो रहे होते हैं। ये सारे वर्ड्स एक जैसे के लिए यूज होते हैं। जो वर्ड्स जब आप इनके साथ एक ही preposition यूज करेंगे, और वो preposition क्या है, वो preposition है टू। इनके साथ आप एक ही preposition यूज करेंगे और वो टू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं कहती हूँ, अगर आप में से किसी का मैं नाम लूं, मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल आयशा इज एकन, ठीक है। आयशा इज एकन टू, मैं फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कह देती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सिमिलर है। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक जैसे सिमिलर के सेंस में यूज होते हैं, लेकिन इनके लिए आप एक ही preposition यूज करते हैं, और वो क्या है, वो है टू। समझ आ गया, दे आर क्लोज टू ईच अदर जैसे हम कहते हैं, समझ आ गया। इक्वल के नीचे वर्ड है एकन, AKIN। चलो, उसके बाद आपका ग्रुप 23 स्टार्ट होता है। और इस ग्रुप में क्या है कि आपके कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं आपके। अब वो सारे जो है ना, वो हैरान होने के सेंस में, परेशान होने के सेंस में आप उनका यूज करते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स हैरान होने के सेंस में या परेशान होने के सेंस में बोले जाते हैं। और वो वर्ड्स क्या है, जैसे सरप्राइज्ड का वर्ड है, सरप्राइज्ड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो शॉक्ड का वर्ड है, ठीक है। उसके बाद अमेज्ड का वर्ड है, अमेज्ड का वर्ड, ठीक है।
उसके बाद अगर बात करूं तो अम्यूज्ड का वर्ड है, ठीक है। अस्टोनिश्ड का वर्ड है, एस्टोनिश्ड, ठीक है। उसके बाद बिवाइल्डर्ड का वर्ड है, ठीक है। ये सारे वर्ड, आप मुझे एक बात याद रखिएगा, जब आप हैरान होते हैं या आप परेशान होते हैं, ठीक है, अगर तो किसी वजह से, किसी शख्स की वजह से आप हैरान हैं, किसी पर्सन पे, तो आप उसके साथ बाय यूज करेंगे इन सारे वर्ड्स के साथ। लेकिन अगर आप अदर देन पर्सन कोई और चीज है, ठीक है, अदर देन पर्सन कोई और चीज है जिसने आपको हैरान किया है, परेशान किया है, तो आप इन सारे वर्ड्स के साथ जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो एट यूज करेंगे। ये सारे वर्ड्स जो हैरान होना या परेशान होने के सेंस में हम यूज करते हैं, वो वर्ड्स हैं सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, अम्यूज्ड, एस्टोनिश्ड, बिवाइल्डर्ड। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ आप दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वन इज बाय एंड द अदर वन इज एट। बाय आप कब यूज करते हैं, जब आप किसी पर्सन से सरप्राइज होते हैं तो आप बाय यूज करते हैं। लेकिन जब आप अदर देन पर्सन की बात करते हैं, यानी कि किसी और एक्शन पे, किसी के बिहेवियर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अदर देन पर्सन में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो आप उनके साथ एट यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, आई वाज अमेज्ड, आई वाज अमेज्ड एट दी डेप्थ ऑफ हर नॉलेज। आई वॉज अमेज्ड एट द डेप्थ ऑफ हर नॉलेज। अब यहाँ पे मैंने, ये आप देखें कि मैंने यहाँ पे एट यूज किया। क्यों एट यूज किया? क्योंकि मैं उसके जो नॉलेज की डेप्थ है उस पे अमेज्ड हूँ। और जो नॉलेज की डेप्थ हो ना, वो कोई पर्सन नहीं है, वो समथिंग है, ठीक है। तो मैंने इसके साथ एट यूज किया। और अगर मैं कहती हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल आप पे अमेज हूँ, तो मैं कहती हूँ आई वॉज अमेज्ड बाय यू। समझ आ गई इस बात की? गॉट माई पॉइंट? चलिए, गुड हो गया। उसके बाद आ जाएं आप अपने ग्रुप 25 पे। चलें, वेरी गुड। ग्रुप आ जाए 25 पे। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पे आई ओ आर आता है। अब वो वर्ड्स कौन से हैं? जैसे सीनियर का वर्ड है, ठीक है। उसके बाद जूनियर का वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर का वर्ड, जूनियर का वर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो इंफीरियर का वर्ड, सारे आई ओ आर वाले वर्ड, इंफीरियर का वर्ड, प्रायर, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर, उसके बाद इंटीरियर, ठीक है। उसके बाद एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। ये सारे वर्ड जिनके एंड पे आई ओ आर आ रहा होता है। एक बात आपने याद रखनी है, और वो ये है कि वैसे तो जब आप कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के लिए आप देन का यूज करते हैं, ऐसे ही है ना, कंपैरिजन के लिए वो यूज देन, ठीक है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जिन वर्ड्स के एंड पे आई ओ आर आ रहा होता है, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ आप कभी भी देन का यूज नहीं करते। क्यों देन का यूज नहीं करते? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की डिग्री है, ये ऑलरेडी एक एडजेक्टिव की डिग्री है। तो इसके साथ आप टू का यूज करते हैं, ठीक है। आई ओ आर जिन अल्फाज के साथ भी लगा होता है, ये ऑलरेडी ही एक एडजेक्टिव की डिग्री होते हैं। तो इनके साथ देन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना, आपने इनके साथ टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देन का आपने यहाँ पे कभी भी कंपैरिजन के लिए नहीं करना, आपने टू का यूज करना है। ठीक हो गया? समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। तीन वर्ड्स हैं इस पे, अभी मैं कल देख रही थी, एक सीएसएस में इस पे करेक्शन भी आई हुई थी। एक्सप्लेन वर्ड, ठीक है, डिस्कशन वर्ड, और तीसरा डिस्क्राइब का वर्ड। तीन वर्ड्स हैं, एक्सप्लेन, डिस्कशन और डिस्क्राइब।
सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आप जरा ये लिख लें, अबाउट। आपने इन तीनों के साथ नो यूज, नो, या आप लिखें नेवर एवर यूज। आपने इनके साथ अबाउट तो यूज करना ही नहीं है, ठीक है। वहां पे सीएसएस में इस तरह से करेक्शन आई हुई थी कि आई डिस्कस अबाउट द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे सिर्फ वो जो है वो अबाउट ही गलत था, अबाउट आपने हटा देना था, तो वो करेक्शन ठीक थी। 2007 में मैंने देखा है, ये 2008 में आई हुई है। सबसे पहली बात तो आपने ये देखनी है कि एक्सप्लेन वर्ड, डिस्कशन वर्ड और डिस्क्राइब वर्ड, इनके साथ आपने कभी भी अबाउट वर्ड का यूज तो करना ही नहीं है। एक तो ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। दूसरी बात आपने ये बात अपने जो है वो रखनी है जहन में। और वो ये कि जैसे ये वर्ड जो तीनों मैंने आपके सामने लिखे, जैसे एक्सप्लेन का वर्ड, एक्सप्लेन का वर्ड, ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब का वर्ड, और उसके बाद आपके पास है डिस्कस का वर्ड, डिस्कस का वर्ड। अब ये जो वर्ड्स है ना, आपने एक बात ये याद रखनी है, इन तीनों को ऐसे लिख लें। और वो ये कि आपने अगर तो समथिंग, समथिंग यानी कि कोई चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन, पूरे स्पेलिंग लिख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप किसी इंसान को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन की सेंस में, पर्सन की सेंस में आप इनके साथ दोनों वर्ड्स के साथ, एक्सप्लेन के साथ भी और डिस्क्राइब के साथ भी आप टू यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई एक्सप्लेन दिस आर्टिकल टू यू, ठीक है, आई डिस्क्राइब दिस आर्टिकल टू यू, ठीक है, ये पर्सन की सेंस में। लेकिन समथिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई एक्सप्लेन दिस आर्टिकल, मैंने कोई preposition नहीं यूज की। क्यों? मैं एक्सप्लेन किसके साथ यूज कर रही हूँ? आर्टिकल, सॉरी, आर्टिकल के साथ, और आर्टिकल क्या है? वो समथिंग है। एक तो ये बात आपने, लेकिन अगर किसी पर्सन के साथ आप कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो आप विद यूज करेंगे। किसी पर्सन के साथ आप कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये बात देखनी है कि जो डिस्कस वर्ड होता है, जब हम डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन हमेशा दो लोगों के साथ होती है। मतलब दो लोग डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कर सकता है, तीन लोग कर सकते हैं, पांच लोग कर सकते हैं, एक अकेला बंदा कोई भी चीज डिस्कस नहीं कर सकता। आपने ये बात याद रखनी है। ये मैंने आज ही अभी देखी थी, इससे रिलेटेड दो से तीन करेक्शंस आई हुई थी आपके पास पेपर्स में, सीएसएस के पास पेपर्स में भी। आपने एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और डिस्कस, इसके साथ कभी भी नेवर एवर यूज आप अबाउट तो आपने यूज ही नहीं करना। उसमें अबाउट यूज हो के आया हुआ था, पहली बात। दूसरी बात आपने ये याद रखनी कि अगर कोई चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, और आगे कोई बंदा नहीं है, सिर्फ आप उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप इसके साथ क्या, नो प्रपोजिशन। लेकिन अगर किसी शख्स के साथ आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप टू यूज करेंगे। और जब आप किसी शख्स के साथ कोई चीज डिस्कस करते हैं, तो आप विद यूज करते हैं। समझ आ गई है? समझ आई इस बात की आप सबको? बच्चे आपने, यू हैव ज्वाइंड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर। जी, समझ आ गई इस बात की? गुड हो गया। सेकंड आ जाए, कंप्लेन वर्ड है, कंप्लेन वर्ड। अब ये जो कंप्लेन वर्ड है ना, ये कंप्लेन वर्ड, इसके साथ ना आप तीन प्रपोजिशन यूज करते हैं इस वर्ड के साथ। तीन कौन सी हैं? आप इसके साथ टू भी यूज करते हैं, ठीक है, आप इसके साथ अगेंस्ट भी यूज करते हैं, और आप इस वर्ड के साथ अबाउट भी यूज करते हैं। अभी आप कंफ्यूज हैं कि हम कब क्या यूज करेंगे। टू आप कब यूज करेंगे? जब आप अथॉरिटी की बात करते हैं। अथॉरिटी की बात ये नहीं है कि किसी अथॉरिटी को वैसे, जिस अथॉरिटी को आप कंप्लेन कर रहे हैं उसके साथ आप टू लगाएंगे। अगेंस्ट आप क्या कब लगाएंगे? अगेंस्ट आप जिस शख्स के खिलाफ कर रहे हैं, जिसके आप खिलाफ कर रहे हैं, कंप्लेन अगेंस्ट आप करेंगे, ठीक है। और अबाउट आप कब लिखेंगे? जिस एक्टिविटी
की वजह से आपने कंप्लेन की है उसके साथ आप अबाउट लिखेंगे। अब देखिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख नहीं रही, मैं बोल रही हूँ, मैं कहती हूँ दे कंप्लेन टू द पुलिस। पुलिस क्या है? अथॉरिटी है। मैं कहती हूँ दे कंप्लेन टू द पुलिस, ठीक है, अगेन अगेंस्ट देयर सर्वेंट, ठीक है। कंप्लेन मैंने, वो आए यानी कि जो विक्टिम है, मैंने उसके कहा कि अगेंस्ट देयर सर्वेंट। अब उन्होंने किस चीज से रिलेटेड की? मैंने कहा अबाउट स्टीलिंग ज्वेलरी। समझ आई इस बात की कि कंप्लेन वर्ड के साथ आपने तीन, टू भी यूज कर सकते हैं, अगेंस्ट भी और अबाउट भी, लेकिन इन तीनों का यूज डिफरेंट है। टू आप तब करते हैं जब आप उस अथॉरिटी की बात करते हैं जिसको आपने कंप्लेन की है। अगेंस्ट का वर्ड आप तब यूज करते हैं जब आप विक्टिम की बात करते हैं, और अबाउट का वर्ड आप तब यूज करते हैं जब आप एक्टिविटी की बात करते हैं। समझ आ गई इस बात की? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दे कंप्लेंट टू द पुलिस, ठीक है, अगेंस्ट देयर सर्वेंट अबाउट स्टीलिंग ज्वेलरी। गॉट माई पॉइंट? हो गया। चलिए, उसके बाद आपका पार्ट वर्ड है। पार्ट वर्ड, इस वर्ड के साथ आपकी डिफरेंट जो है, अबाउट आपने कभी भी इन तीनों वर्ड्स के साथ यूज ही नहीं करना। मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और डिस्कस, इन तीनों के साथ आपने कभी भी अबाउट वर्ड यूज ही नहीं करना। चलें जी, पार्ट वर्ड है। पार्ट वर्ड जो है ना, इसके साथ डिफरेंट प्रपोजिशंस आती हैं, और जैसे जैसे इसके साथ वो डिफरेंट प्रपोजिशन आती जाती है ना, इसका मीनिंग एक सेंस में चेंज होता जाता है। अब वो कहते हैं, ये वर्ड पार्ट सबके साथ ही होगा। एक होता है पार्ट फ्रॉम, ठीक है। दूसरा होता है पार्ट विद। तीसरा होता है पार्ट कंपनी विथ, ठीक है। चौथा होता है आपके पास पार्ट, ये इकट्ठा ही आपने लिखना है, टेक ऑफ, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है पार्ट टेक इन, एक वर्ड होता है, ठीक। उसके बाद आपके पास वर्ड होता है पार्ट ऑफ। पहले वालों के साथ भी पार्ट है, ठीक है, पार्ट फ्रॉम और ये। उसके बाद आपके पास होता है पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल। उसके बाद आपका वर्ड होता है अपार्ट फ्रॉम। अब इनमें सारे वर्ड्स में माइनर डिफरेंस है, और वो किस चीज का है कि वो आपने, इनके मीनिंग में डिफरेंस है। अपार्ट फ्रॉम क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम जो होता है ना, ये आप जब किसी पर्सन की सेंस में बात करें, इन केस ऑफ पर्सन्स, ठीक है। पार्ट क्या होता है? पार्ट विद होता है जब आप पोजेशन की सेंस में बात करते हैं, ठीक है, आप पोजेशन की सेंस में। कंपनी विद क्या होता है? पार्ट कंपनी विद। ये जो है ये वाला, ये एंड जाता है, किस चीज का एंड? टू एंड इन अ रिलेशनशिप। जब आप किसी रिलेशनशिप में एंड करते हैं, किसी का ब्रेकअप होता है, कोई आपने किसी के साथ कोई रिश्ता रखा होता है लेकिन वो आप खत्म कर देते हैं, और ये सारी चीजें। उसके बाद आपके पास आता है पार्ट टेक ऑफ। अब ये जो पार्ट टेक ऑफ होता है ना, ये जो पार्ट टेक ऑफ है, ये किस चीज से रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है ईट से या ड्रिंक से। यानी कि जब आप खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो उसमें आप किसी दूसरे पर्सन को कहते हैं पार्ट टेक ऑफ, ठीक है। उसके बाद है पार्ट टेकिंग। पार्ट टेकिंग जो होता है ना, ये पार्टिसिपेट के सेंस में होता है, पार्टिसिपेट के सेंस में, ठीक है। और ये जो पार्ट ऑफ होता है, ये क्या होता है? ये जो पार्ट ऑफ है, ये कोई चीज जब किसी चीज का हिस्सा होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहती हूँ, आप में से किसी भी बच्चे को, अली का नाम मैं लेती हूँ, मैं कहती हूँ अली इज पार्ट ऑफ माई क्लास, मतलब वो मेरी क्लास का हिस्सा है। समझ आइए? उसके बाद पार्ट टेक इन क्या होता है? पार्टिसिपेट करना। मैं कहती हूँ ही इज पार्ट टेकिंग इन कंपटीशन, ठीक है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्ट टेक ऑफ क्या होता है? जब आप ईट और ड्रिंक की सेंस में बात करते हैं, मैं कहती हूँ यू शुड टेक पार्ट ऑफ विद मी। मतलब मैं कोई खाना खा रही हूँ, कुछ भी ऐसा, तो मैं कहती हूँ कि आप भी मतलब इसमें हिस्सा लें, आप भी खाएं, ठीक है। उसके बाद कंपनी विद क्या होता है? कंपनी विद होता है जब किसी के रिलेशनशिप का एंड होता है, पार्ट कंपनी विद, ठीक है।
ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल जो है ना, ये एक ईडीएम है, और ये नेसेसरी के सेंस में जाता है, असेंशियल के सेंस में जाता है। और अपार्ट फ्रॉम क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे गए हैं और उस शॉपकीपर ने आपको एक टॉय दिखाया है, ठीक है, वो टॉय है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल उसने आपको डोल दिखाई है, आप कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द डोल शो मी समथिंग एल्स, मतलब इस चीज के अलावा मुझे कुछ और भी दिखाओ, मतलब ये भी रहने दो लेकिन इसके अलावा कुछ और भी दिखाओ। समझ आइए इस बात की, ये जो पार्ट वर्ड है, इसके साथ ये जिस तरह प्रपोजिशन का आप मतलब जो यूज है वो आप चेंज करते जाएंगे, इसके साथ जैसे जैसे प्रपोजिशन चेंज होती जाती है इसका मीनिंग चेंज होता जाता है। तो जो आपके पास सेंटेंस आए, आपने उस सेंटेंस को देखते हुए ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि अकॉर्डिंग टू दैट पार्टिकुलर सेंटेंस आपने कौन से वाला इसे चूज करना है। पार्ट फ्रॉम चूज होगा, पार्ट विद चूज होगा, कंपनी विद चूज होगा, या पार्ट टेक ऑफ होगा। ठीक हो गया? समझ आइए सबको? जी। फिर पोजेशन में जब आप किसी के साथ फॉर एग्जाम्पल आप किसी के बिजनेस में हिस्सेदार है, ठीक है, ओके। अब एक चीज की बहुत सारी ये prepositions हैं, तो अगर एक चीज की मैं आपको वो एग्जाम्पल एक एक चीज के देने लग जाऊंगी ना, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर ऑल दीज। चलिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल देना जरूरी है वहां पे मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। चले, उसके बाद आपने अगली चीज ये याद रखनी है। अब टेस्ट वर्ड, ये जो टेस्ट वर्ड है ना, ये अपने साथ दो प्रपोजिशन लेता है। एक तो इन लेता है और एक फॉर लेता है। एक इन लेता है और एक फॉर लेता है। अब आपने इन कब यूज करना है? इन आप तब यूज करते हैं जब मे के सेंस में जाते हैं। फॉर आप तब यूज करते हैं जब आप के लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि आई डोंट हैव एनी टेस्ट, आई डोंट हैव एनी टेस्ट इन म्यूजिक। इन म्यूजिक मतलब मुझे म्यूजिक में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं कहती हूँ कि आई हैव अ गुड टेस्ट फॉर स्वीट्स, ठीक है। स्वीट्स में मुझे नहीं है, उसके लिए मतलब मैं अच्छा, वो मुझे पसंद है। समझ आई इस बात की? तो जब आप किसी चीज में के सेंस में बात करते हैं तो आप उसके लिए इन यूज करते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज के लिए बात करते हैं तो आप उसके लिए फॉर यूज करते हैं। टेस्ट वर्ड के साथ आपकी दो प्रपोजिशन आती है। एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। रिपीट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ आई हैव अ गुड टेस्ट फॉर स्वीट्स, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि आई डोंट हैव एनी टेस्ट इन म्यूजिक। समझ आइए? चलो, उसके बाद एक और चीज है और वो आपने याद रखनी है, ये आपके करेक्शन में भी आ सकता है और आपके अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस, ये दो वर्ड, एक अकॉर्डिंग टू मी और एक अकॉर्डिंग टू अस, ये दोनों गलत है। आपने इनको कभी भी यूज नहीं करना। आप अक्सर इसको यूज करते हैं, आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट राइट, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी डन, और ये इट शुड बी डन, और इस तरह से चीजें। और अकॉर्डिंग टू अस, क्यों अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस ग्रामेटिकली गलत है? क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू हिम होता है या अकॉर्डिंग टू हर होता है, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू देम होता है, ये जो वर्ड होते हैं इसमें आप किसी दूसरे बंदे की जजमेंट देते हैं, ठीक है, उसको जज करके उसकी जजमेंट की बात करते हैं। आप किसी दूसरे को जज करके वो जजमेंट तो दे सकते हैं लेकिन आप खुद को जज नहीं कर सकते। अगर आपके पेपर में इस तरह से आपको करेक्शन आ जाए, मतलब उन्होंने अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस इस तरह से लिख के आगे पूरा सेंटेंस लिखा हो, तो आपने इस चीज को रिप्लेस कर देना है। किस चीज से रिप्लेस करना है? आपने कहना है इन माई ओपिनियन, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू मी है,
और अगर अकॉर्डिंग टू अस है तो आप कहेंगे इन आवर ओपिनियन, ठीक है, इन आवर ओपिनियन। एक तो ये चीज। लेकिन दूसरी चीज आपने इधर ये बात याद रखनी है, और वो ये है कि आपने जो इसमें अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम हो, अकॉर्डिंग टू हर हो, अकॉर्डिंग टू देम हो, अकॉर्डिंग टू यू हो, या अकॉर्डिंग टू एनी नाउन हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू अली, अकॉर्डिंग टू आयशा, अकॉर्डिंग टू नजा, अकॉर्डिंग टू अंसर, अकॉर्डिंग एनीवन, तो वो ठीक है। सिर्फ ये दो चीजें जो अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस है, इसका यूज गलत होता है। अगर ये आपके करेक्शन में आए तो भी, अगर उसने प्रपोजिशन में दिया हो तो भी, आपने इसको इन माय ओपिनियन और इन आवर ओपिनियन, समझ आ गई इस बात? जी समझ आई है सबको? जी, व्हाट अबाउट द अदर्स? चैलेंज गुड हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट एक और चीज है, और वो ये है कि वर्ड्स होते हैं, एक डिस्पाइट का वर्ड है, ठीक है, डिस्पाइट का वर्ड, और इसके साथ एक वर्ड है इंस्पाइट का, इंस्पाइट, ये दो वर्ड, एक डिस्पाइट है और एक इंस्पाइट है। अब आपने अक्सर जगह पे ये देखा होगा कि ये जो इंस्पाइट वर्ड है, इसके साथ ऑफ का यूज होता है, इंस्पाइट ऑफ। लेकिन आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे आप एक चीज लें कि ये जो डिस्पाइट वर्ड होता है ना, डिस्पाइट की अगर हम बात करें, तो ये जो डिस्पाइट है, डिस्पाइट, ये वर्ड इक्वल ही इस चीज के है, किस चीज के इक्वल है? इंस्पाइट ऑफ के। इसका मतलब ही ये होता है इंस्पाइट ऑफ। इसके साथ आपने कभी भी ऑफ का यूज नहीं करना। अगर आप इसके साथ ऑफ का यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा इंस्पाइट ऑफ, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्पाइट है इसके साथ नो प्रपोजिशन, लेकिन ये जो इंस्पाइट है इसके साथ आप ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं। एक ये बात आपने याद रखनी है, समझ आ गई इस बात की? चलो, उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज है, और वो आपने याद रखनी है, और वो क्या है? वो ये है कि जैसे डिफर का वर्ड है, डिफर का वर्ड, इसके साथ तीन प्रपोजिशन आती है। इसके साथ विद भी आता है, ठीक है, इसके साथ फ्रॉम भी आता है, और इसके साथ ऑन भी आता है। लेकिन आप कहेंगे कि कब हमने कौन सा यूज करना है? आप देखें, विद आपने कब यूज करना है? यहाँ पे ऑन है, ठीक है। विद आपने कब यूज करना है? जब आप डिफरेंस की बात करें ओपिनियंस के सेंस में, ठीक है। जब आप ओपिनियंस के सेंस में बात कर रहे हैं तो आप विद यूज करेंगे। ऑन आपने कब यूज करना? ऑन आपने तब यूज करना है जब आप डिफर कर रहे हैं किसी इशू पे, या किसी मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आप ऑन यूज करेंगे। लेकिन फ्रॉम आपने कब यूज करना है? फ्रॉम आप तब यूज करते हैं जब आप फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि शेप, साइज, ठीक है, कलर, फिजिकल चीजों में यही सारी चीजें आती है ना, जो उसका स्ट्रक्चर है, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो दो चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप फ्रॉम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ कि माय फादर ऑलवेज डिफर्स विथ माय मदर। अब ये देखें, इधर मैंने डिफर किस सेंस में, मैं ओपिनियन के सेंस में बात कर रही हूँ, कि मेरे जो बाप है और जो मेरी माँ है उनके ओपिनियन आपस में मैच नहीं करती, तो मैंने विद का यूज किया। फिर इसी तरह अगर मैं बात करूं, मैं कहूँ कि योर पेन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, योर पेन इज डिफरेंट फ्रॉम माई पेन, ठीक है। अब माइन पेन, अब वो क्या है, मैं, आप ये देखें ना, वो किसी शेप की वजह से, साइज, कलर, उनकी कोई चीज जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करी, जिससे वो डिफरेंस है, तो मैं माइन का वर्ड मैंने फ्रॉम यूज किया। ऑन क्या है? ऑन जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यू एंड आई कंप्लीटली डिफर ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, या ऑन दैट इशू, या ऑन दैट मैटर, तो आपने ऑन यूज किया। समझ आ गई इस बात की कि डिफर वर्ड के साथ आपने कैसे तीन चीजें यूज करनी है?
ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है और वो ये है डील का वर्ड। ये जो डील का वर्ड है, इसके साथ आपने तीन प्रपोजिशन यूज करनी है। इन भी यूज होता है, ठीक है। डील विद भी होता है, और डील आउट भी होता है। डील इन, डील विद और डील आउट। डील इन कब होता है? डील इन आप तब यूज करते हैं जब आप पर्सन के सेंस में बात करते हैं। सॉरी, जब आप बिजनेस के सेंस में बात करते हैं। बिजनेस में डील विद जब आप किसी पर्सन के साथ करते हैं। और ये डील आउट क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में जाता है। ये किस में जाता है? ये डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में जाता है, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि इनका अगर मैं यूज करूँ तो मैं कहती हूँ कि आई डील इन हैंडमेड क्लॉथ्स। मतलब क्या है कि मैं बिजनेस किस चीज में करती हूँ? हैंडमेड कपड़ों का, ठीक है। रेडीमेड कपड़ों का, रेडीवेयर कपड़ों का। उसके बाद विद जो है, डील विद, ठीक है, वो पर्सन के सेंस में जब जाएगा तो मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल आई कांट डील विद योर फादर, ठीक है। उसके बाद डील आउट, ठीक है। अब डील आउट क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं द टीचर डील्ड आउट चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो मतलब क्या है? डील आउट के उसने डिस्ट्रीब्यूट की चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स। समझ आई इस बात की कि आपने डील वर्ड के साथ कैसे इन, आपने विद और आउट यूज करना है। और ये इनके डिफरेंट चीजें होती हैं। जब बिजनेस की बात करते हैं तो डील इन होता है। जब आप किसी पर्सन के साथ आपने एक डील करना होता है तो आप डील विद कहते हैं। और डील आउट जो है वो टू डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में जाता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? थैंक यू सो मच। चलो, ये थे आपके कुछ फिक्स प्रपोजिशंस। उसके अलावा हम कुछ और हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ वर्ड हैं, मिस यूजिंग का वर्ड। मिस यूजिंग का वर्ड, ये जो मिस यूजिंग का वर्ड है, ये आपने इस सेंस में इसको देख के नहीं जाना। यहाँ से आपके वकैब भी तैयार हो रही है। मिस यूजिंग आप कहेंगे कि मिस यूजिंग है तो इसका मतलब है कि किसी चीज का गलत इस्तेमाल। नो, मिस यूजिंग डजेंट मीन दिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप डीपली किसी चीज को सोचते हैं, ठीक है। थिंक डीपली, ठीक है। अगर तो ये वर्ड इस सेंस में आ रहा है मिस यूजिंग, यानी कि थिंक डीपली के सेंस में, तो आपने एक बात याद रखनी है कि इसके साथ जो आप प्रपोजिशन यूज करते हैं थिंक डीपली के सेंस में, मिस यूजिंग वर्ड के साथ आप इसके साथ ओवर का यूज करते हैं। लेकिन इधर ही साथ नोट लिख ले, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। आप यहाँ से सिनोनिम्स भी तैयार हो जाएंगे और आपके मजीद और चीजें जो है वो तैयार हो जाएंगी। जैसे म्यूज वर्ड होता है, म्यूज ओवर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, मल ओवर होता है, ठीक है। उसके बाद पॉन्डर ओवर होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड ओवर होता है, ब्रॉड ओवर। तो एक पेपर में कुछ इस तरह से करेक्शन आई, प्रपोजिशन पूछी गई। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से कि अली वाज मिस यूजिंग मेमोरीज ऑफ हिज मदर। आप ये देखें यहाँ पे, ये जो मिस यूजिंग है ये किस सेंस में जा रहा है? थिंक डीपली के सेंस में। तो आपने जैसे ही ये देखा तो ये जो मिस यूजिंग है इसका मतलब है इसके साथ ओवर आएगा, मिस यूजिंग ओवर होता है। समझ आई इस बात की? समझ आई है? गॉट माई पॉइंट? समझ आई है सबको?
थैंक यू जी, थैंक यू। चलें। जी, अपॉन भी होता है, लेकिन आपने वो चीज जब आप थिंक डीपली के सेंस में जाते हैं तो उसके लिए आप यही चीजें यूज करेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद अगली चीज आपने एक और याद रखनी है, और वो ये है कि जैसे कुछ वर्ड्स हैं, ये पेपर में कुछ इस तरह से प्रपोजिशन आई, देखें। शी dwells, TWE, शी dwells टू मच, टू मच डैश हर पास्ट। अभी मुझे बताएं, मैंने आपको पीछे एक वर्ड बताया, मिस यूजिंग। मिस यूजिंग, माल ओवर नहीं होता, मल ओवर होता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो ड्वेल्स वर्ड है, इसको देख के अभी हमने मिस यूजिंग का वर्ड पढ़ा था, तो ड्वेल्व का मतलब क्या होता है? ड्वेल्व का मतलब भी यही होता है, थिंक टू मच, थिंक डीपली। तो मैंने आपको कहा था कि जो वहां पे मिस यूजिंग है वो अपने साथ ओवर लेता है, लेकिन ये जो ड्वेल वर्ड है ना, ड्वेल वर्ड, ये हमेशा अपने साथ ऑन लेता है। ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है? ऑन लेता है। तो यहाँ पे आपने लिखना था, शी ड्वेल्स टू मच ऑन हर पास्ट। ठीक है। ड्वेल वर्ड जो है ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है? ऑन लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, वाई आर यू ड्वेलिंग ऑन द पास्ट। ठीक है, मतलब तुम अपने पास्ट के बारे में ज्यादा क्यों सोच रही हो? वाई आर यू ड्वेलिंग ऑन द पास्ट। ड्वेल वर्ड ऑलवेज टेक ऑन। ठीक है, एक तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की आप सबको? उसके बाद एक और बात आपने याद रखनी है, और वो ये है कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डिवोटेड का वर्ड है, डिवोटेड का वर्ड, ठीक है। उसके बाद फेथफुल का वर्ड, ठीक है। उसके बाद डेडिकेटेड का वर्ड, डेडिकेटेड का वर्ड। उसके बाद ओबिडेंट का वर्ड, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीफुल का वर्ड। उसके बाद कमिटेड का वर्ड, कमिटेड का वर्ड। ये सारे वर्ड्स, डिवोटेड, फेथफुल, डेडिकेटेड, ओबिडेंट, ड्यूटीफुल, ठीक है, और कमिटेड, इन सारे वर्ड्स के साथ आपने एक ही preposition यूज करना है, और वो preposition क्या है? वो preposition आपका है टू। इन सारे वर्ड्स के साथ आपने एक ही preposition यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड टू वन अनदर, ठीक है। वी शुड बी फेथफुल टू ईच अदर, ठीक है। दे आर डेडिकेटेड टू देयर गोल, ठीक है। ओबिडेंट, वी शुड बी ओबिडेंट टू आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो दे आर कमिटेड टू देयर गोल। ये सारे वर्ड्स जो हैं, डिवोटेड, फेथफुल, डेडिकेटेड, ओबिडेंट, ब्यूटीफुल, कमिटेड, इन सब के साथ आपने एक ही preposition यूज करना है, और वो preposition क्या है? वो है टू। ठीक हो गया? समझ आ गई है? जी, एरिया जो है उसमें preposition, करेक्शन और वकैब। preposition, करेक्शन और वकैब। और इसमें आपकी तकरीबन जो है वो सारी चीजें आपकी, आप देखें ना, अगर आप preposition करेक्शन की बात करते हैं, तो करेक्शन में आपको पता है कि वो आपकी तकरीबन जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो आपके सारी की सारी ग्रामर आ जाती है उसमें, क्योंकि जब तक आपकी सारी ग्रामर ठीक नहीं होगी तो आपकी जो preposition है वो ठीक नहीं होगी। तो आपने उसमें सारी चीजें जो है वो करनी है।
वोकैब अब इतने टाइम में आपकी पॉसिबल तो नहीं है, आप उसको प्रिपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप उसको 2-4 दफा पढ़ लें, हो सकता है आपके माइंड में कोई ना कोई वर्ड्स आपके अनकॉन्शियस में रह जाए। ठीक है, एक ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने एक और चीज याद रखनी है, और वो ये, जैसे कॉन्शियस का वर्ड है, कॉन्शियस का वर्ड, ठीक है, अवेयर का वर्ड, इनके साथ आप ऑफ यूज करते हैं। इनके साथ आप क्या यूज करते हैं, आप ऑफ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस, आई वॉज अनकॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस। ठीक है, इसी तरह मैं कहती हूँ आई वॉज अवेयर ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस, आई वॉज अनअवेयर ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस। गॉट माई पॉइंट? ये जो कॉन्शियस और अवेयर, और इन्हीं का आप ऑपोजिट देख लें, अनकॉन्शियस और अनअवेयर, इनके साथ आपने टू यूज करने हैं। ठीक है, समझ आ गई इस बात की आप सबको? ठीक है जी, जी जी, वो ऑफ ही लेंगे, वो भी ऑफ लेंगे। जी, मैंने आपको ये बताया है कि दिस पॉइंट इज के जो कॉन्शियस का वर्ड होता है या अवेयर का वर्ड होता है, ये दोनों अपने साथ ऑफ लेते हैं, लेकिन इन्हीं का अगर आप ऑपोजिट देखें तो अनकॉन्शियस और अनअवेयर, वो भी अपने साथ ऑफ ही लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस, ठीक है, आई वॉज अनकॉन्शियस, आई वॉज अवेयर। ठीक है, इसी तरह से जो ये वर्ड्स हैं ये अपने साथ ऑफ लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई इस बात को? उसके बाद एक और चीज आपने याद रखनी है, जैसे श्योर का वर्ड है, ठीक है, और सर्टन का वर्ड है। श्योर और सर्टन, ये दोनों वर्ड अपने साथ फॉर लेते हैं। ठीक है, इनके इनसे पहले अगर आपके पास कोई भी आपसे प्रेपोजिशन पूछी जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह, आई नो फॉर सर्टन दैट ही हैज गॉन। ठीक है, यहाँ पे ये देखे फॉर सर्टन, ठीक है, आई नो फॉर श्योर। ठीक है, आपने ये जो फॉर है इसको ही यूज करना है श्योर के साथ भी और सर्टन के साथ भी। समझ आइए इस बात की आप सबको? चलें जी, चलें जी। ये वैसे अगर हम बात करें तो ये जो हमारे फिक्स प्रपोजिशंस हैं, फिक्स प्रपोजिशंस जो मैं मतलब आई कवर इन माई क्लास और आई कवर इन माई विद माई स्टूडेंट्स, और मैं अपने बच्चों को करवाती हूँ, ये तकरीबन 6 से 700 होते हैं। इससे आपके पेपर के सारे जो हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके कोई वन पेपर हो, या फिर आपका जो सीएसएस का पेपर है, या फिर पीएमएस का है, या फिर जितने बाकी ये एमपीटी वगैरह के लिए। अब इसमें क्योंकि आपको पता है कि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम और इतने ज्यादा लेक्चर्स भी ऑफर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन। ठीक है, तो आई थिंक सो अब तक भी मैंने आपको तकरीबन 150-200 वर्ड्स जो हैं फिक्स prepositions के वो तो करवा दिए। लेकिन ये जो सारे हैं, वो उसमें जो है ना वो मतलब आई डोंट हैव एज सच पीडीएफ विच। ठीक है, उमैर हसनैन, ये जो आपका जुमला है द ओनली सन, इसमें ये जो उसका ओनली सन है वही उसका प्रपोजि वो सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ जो है वो आगे वो आपका उसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो आपका उसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जी, ये लेक्चर वसीम अवेलेबल होगा उस पे आपका हमारा जो फेसबुक पेज है उस पे भी अवेलेबल होगा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे भी होगा। तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, और जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी वहां पे अवेलेबल होगा। तो आप दोनों लेक्चर सुन सकते हैं, जो आपके preposition इधर मिस हो गई थी वो आप वहां से कवर कर लीजिए। ठीक है, जो पहले आपके कुछ ग्रुप्स मिस हो गए थे वो आप वहां से कवर कर लीजिएगा। चलिए जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और मैंने ये कोई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आमीन। ये कोई भी बुक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इट इज माई, आप इसको ये कह सकते हैं पर्सनल हार्ड वर्क।
कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड कर दूं फॉर फिक्स प्रपोजिशन, और अभी तक मार्केट में कोई ऐसी बुक भी नहीं है जहां से आपको फिक्स प्रपोजिशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। ओके जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।